नमस्कार दोस्तों। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष इसी दिन माँ अन्नपूर्णा की विधिवत व्रत एवं पूजा करने का विधान है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से संकट के समय में भी कभी अन्न की कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा से ही धरती पर अन्न की पूर्ति होती है, इसलिए अन्नपूर्णा माता का स्थान रसोई घर में माना जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ पार्वती समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाली देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। दोस्तों, पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 7 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 8:01 से हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 8 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह 9:37 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर अन्नपूर्णा जयंती 8 दिसंबर को मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती के दिन साध्य योग बना हुआ है। इस दिन सुबह से लेकर रात तक साध्य योग है। इसका समापन 9 दिसंबर को तड़के 9:37 पर होगा। साध्य योग को पूजा पाठ या अन्य मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। साध्य योग के बाद से शुभ योग प्रारंभ होगा। अन्नपूर्णा जयंती की पूजा के लिए आपको 3 शुभ मुहूर्त दोपहर तक मिल रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 8:22 तक शुभ उत्तम मुहूर्त है। उसके बाद दोपहर 12:30 से दोपहर 1:53 तक लाभ उन्नति मुहूर्त और दोपहर 1:53 से दोपहर 3:16 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। दोस्तों, अन्नपूर्णा जयंती की पूजन विधि इस प्रकार है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद रसोई की अच्छे से सफाई कर गंगा जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध करें। फिर लाल कपड़े पर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर रखें। इसके बाद माँ को टीका लगाएं और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चूल्हे पे अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी, चावल अर्पित करें व धूप प्रज्वलित करें। फिर माँ अन्नपूर्णा के आगे दीप लगाकर पूजा करें। अब माँ पार्वती और भगवान शिव की भी पूजा करें। पूजा के बाद चूल्हे पर चावल की खीर बनाएं। सबसे पहले माता को भोग लगाएं और इसके बाद प्रसाद के रूप में सबको बांटें। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडारे भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा पूरे परिवार और समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अन्नपूर्णा जयंती पर देवी की आराधना करने से अन्न और धन का कभी भी अभाव नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार जिसे पैसों की तंगी और 2 वक्त के भोजन के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, उसे हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी अन्नपूर्णा का आह्वान करना चाहिए। मान्यता है, ऐसा करने से देवी जल्द प्रसन्न होती हैं और अन्न के भंडार भर देती हैं। अन्नपूर्णा व्रत कथा इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर अन्न व जल समाप्त हो गए और चारों तरफ अकाल पड़ गया तथा पृथ्वीवासी हाहाकार मचाने लगे, तो इनकी इस विडंबना को देखकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए और कहा, यदि भगवान मानव जाति को जल व अन्न नहीं दिया जाएगा तो वह समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं रहेगा। देवताओं की बात सुनकर भगवान बोले
कि इनकी समस्या का समाधान केवल भगवान शिव जी और माता पार्वती ही कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ कैलाश पर्वत चलें। जिसके बाद भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी व सभी देवता मिलकर भगवान शंकर जी के पास आए तो देखा कि भगवान शिव जी तो योग निद्रा में हैं। सभी ने मिलकर उनको योग निद्रा से जगाया और सारा वृत्तांत सुनाया। तब शिव जी ने पूरी पृथ्वी को अपने संरक्षण में लिया। उसी समय माता पार्वती ने देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अन्नपूर्णा देवी से चावल भिक्षा के रूप में लिए और सभी मानव जाति को खिलाए। जिसके बाद सभी धरती के वासी प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाते हैं तथा देवी अन्नपूर्णा का व्रत भी करते हैं ताकि उनके घर में कभी भी किसी वस्तु की कमी ना रहे। इस जयंती वाले दिन माता अन्नपूर्णा की चालीसा भी पढ़नी चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।